प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। सीजेपी ने खत्म किया आंदोलन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। मुआवजा और शिक्षा सुधार पर सरकार ने दिया भरोसा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उदयपुर कांग्रेस ने मनाया जश्न, आतिशबाजी कर जताई खुशी। उदयपुर में होटल की खिड़की से गिरी मासूम की मौत, सवालों के घेरे में होटल प्रबंधन। और खाकी का रौब दिखाकर बुजुर्ग दंपति को ठगने पहुंचे फर्जी पुलिसकर्मी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। उदयपुर के लालघाट स्थित जगत निवास होटल में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दिल्ली से घूमने आई 2 साल की मासूम बच्ची होटल की दूसरी मंजिल से सीधे पिछोला झील में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। झील किनारे बनी इस होटल में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और न ही जान बचाने के लिए कोई प्रशिक्षित गोताखोर मौजूद था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मासूम की मां के चेहरे पर किसी तरह की कोई चिंता या शिकन देखने को नहीं मिली। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। उदयपुर में घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। घंटाघर थाने के ASI इशाक मोहम्मद के अनुसार नई दिल्ली के फतेहपुर बेरी असोला निवासी सोनू सिंह तंवर अपनी पत्नी डॉक्टर मोनिका और 2 वर्षीय पुत्री धीमही के साथ उदयपुर आए थे। पूरा परिवार लालघाट स्थित जगत निवास होटल की दूसरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में नाश्ता करने पहुंचा था। इस दौरान रेस्टोरेंट की खिड़की यानी गोखड़े से सेल्फी लेते समय ये खौफनाक हादसा हो गया। सेल्फी के चक्कर में 2 साल की मासूम धीमही सीधे पिछोला झील में जा गिरी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन झील के ठीक मुहाने पर बनी इस होटल की गंभीर लापरवाही भी उजागर हो गई। होटल प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि झील किनारे संचालित इतनी बड़ी होटल में आपात स्थिति के लिए कोई प्रशिक्षित गोताखोर तक तैनात नहीं था जो तुरंत पानी में कूदकर बच्ची की जान बचा सकता। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला और महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे का सबसे दुखद और चौंकाने वाला पहलू मां का रवैया रहा। अपने कलेजे के टुकड़े को आंखों के सामने खो देने के बावजूद मां के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन या गम नजर नहीं आया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसे लेकर वे दिल्ली रवाना हो गए। फिलहाल घंटाघर थाना पुलिस सेल्फी के घटनाक्रम, मां के संदिग्ध आचरण और होटल प्रबंधन की भारी सुरक्षा चूक, इन तीनों मुख्य बिंदुओं को केंद्र में रखकर जांच में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि होटल झील के किनारे बनी हुई है, तो फिर खिड़कियों के पास सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम क्यों नहीं थे? होटल संचालक ने किसी भी प्रशिक्षित गोताखोर को क्यों नहीं तैनात कर रखा था? इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि होटल संचालक द्वारा किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है और यहाँ आने वाले पर्यटकों की जान को कितना बड़ा खतरा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से चल रहा आंदोलन अब समाप्त हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बनी सहमति के बाद आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि सरकार ने तय शर्तों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मृतकों के परिजनों को नियमानुसार अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा और शिक्षा और परीक्षा सुधार से जुड़े सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। सरकार और सीजेपी के बीच बनी सहमति के बाद आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने घोषणा करते हुए कहा कि संगठन सद्भावना और सकारात्मक सोच के साथ अपना आंदोलन वापस ले रहा है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय इस समझ के साथ लिया गया है कि आंदोलन के दौरान बनी सहमति और तय शर्तों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
सौरव दास ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में वादे पूरे नहीं हुए तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर्स फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर्स दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगी। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। इधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को स्वीकार किया है और भविष्य में इस आंदोलन से जुड़े आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले बच्चों के प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता रखती है और नियमानुसार अधिकतम संभव मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार को सौंपे गए 5 सूत्रीय चार्टर, जिसमें शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े सुझाव शामिल हैं, उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और व्यवहारिक सुधारों को लागू करने का प्रयास करेगी। अंत में केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार किया है और अब सभी पक्षों को संवाद के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सब को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सेक्टर 4 में आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। इस दौरान उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने इसे युवाओं के संघर्ष और कांग्रेस की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने आंदोलन से जुड़ी मांगों और सरकार के रुख पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 4 में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसे युवाओं के आंदोलन की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि देश के युवाओं के संघर्ष के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने इसे युवाओं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जीत बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और सरकार को आखिरकार फैसला लेना पड़ा। राठौड़ ने दावा किया कि आंदोलन से जुड़ी अधिकांश मांगों को सरकार मान चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो युवा और कांग्रेस पार्टी फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। आज देश में युवाओं के सामने इस केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा। ये आज युवाओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की जीत है कि राहुल गांधी जी ने जब पीएम हाउस के बाहर धरना दिया और जिस दिन पुलिस ने राहुल गांधी जी के हाथ लगाया उसी दिन तय हो चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय है। लेकिन केंद्र के जो और मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनका कहना था कि इस सरकार में कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। तो ये इस्तीफा नहीं, ये नरेंद्र मोदी के गाल पे तमाचा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाचा है। अब उनको सोचना होगा और देश की जनता जो मांग रखती है उसके बारे में समझना होगा। नहीं तो आने वाले दिन में सरकार आज युवा संसद तक पहुंचे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि युवाओं को और देश के आम नागरिकों की बात नहीं सुनी तो ये संसद के अंदर घुसने की ताकत भी रखते हैं। वहीं उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि देश भर में छात्र और युवा परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा कि युवाओं के आंदोलन ने सरकार का अहंकार तोड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसी संघर्ष का परिणाम है। रघुवीर सिंह मीणा ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल युवाओं की मांगों को स्वीकार करना सरकार की मजबूरी बनी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन विद्यार्थियों ने इस संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस उनके संघर्ष को आगे भी मजबूती से उठाती रहेगी। जो नीट के पेपर लीक हुए उसको लेके पूरे देश के युवा संघर्ष कर रहे थे। केंद्र सरकार उनको अंडर एस्टिमेट कर रही थी और किसी को कहा पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, किसी को कहा गुंडे आए हैं, किसी को कहा क्या आ रहे हैं, परंतु अहंकारी सरकार का घमंड उन बच्चों के संघर्ष ने तोड़ दिया। उन बच्चों का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय पार्टी के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किया। उन्होंने संघर्ष किया सड़कों पे और जिस तरह से वो संघर्ष करके और देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था वो निश्चित तौर पे आज दिया। और ये बात कहते हुए मुझे खुशी है कि जिस मंत्री ने केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था राजनाथ सिंह जी ने कि भैया ये तो एनडीए सरकार है, इसमें मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, और इस्तीफा लेके बच्चों ने और संघर्षशील बच्चों ने उनके मुंह पे मारा है। ये बड़ा तमाशा है केंद्र सरकार के खिलाफ।
इससे पूर्व उदयपुर में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, भारत की जनवादी नौजवान सभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे सहित कई मांगे रखी गईं। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में उदयपुर में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी प्रवक्ता अनिल पणोर ने कहा कि संगठन प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर देश भर के जिला मुख्यालयों पर यह अभियान चलाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, घायल छात्रों को बेहतर उपचार, न्याय और आर्थिक मुआवजा दिया जाए। साथ ही सादी वर्दी में पुलिस के साथ मौजूद लोगों की पहचान सार्वजनिक करने, उनकी भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराने, कथित रूप से अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल, पुलिसकर्मियों के पास कीलों वाली लाठियों और घटनास्थल से जुड़े अन्य तथ्यों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन में पेपर लीक और शिक्षा माफिया के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई, संसद में पूरे मामले पर चर्चा, आंदोलन में शामिल छात्रों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार लागू करने की मांग की गई। इसमें परीक्षा शुल्क समाप्त करने, भर्ती कैलेंडर जारी करने, रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती, नॉर्मलाइजेशन प्रणाली समाप्त करने और परिणामों में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक करने जैसी मांगें शामिल हैं। आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष लाला मेघवाल, जिला अध्यक्ष कुंदन खुकावत, संभाग मीडिया प्रभारी रवि मेघवाल, जिला संयोजक अनिल पणोर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में दिन दहाड़े फर्जी पुलिसकर्मी बनकर 3 बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपति से सोने की चैन ठगने का प्रयास किया। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर चैन उतारने के लिए कहा, लेकिन बुजुर्ग की सतर्कता से उनकी चाल नाकाम हो गई। लोगों की भीड़ जुटते ही आरोपी अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर शहर में एक बार फिर खाकी का फर्जी रौब दिखाकर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के केशव नगर स्थित नागदा रेस्टोरेंट के पास 3 युवकों ने पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन उनकी पूरी साजिश एक बुजुर्ग की सूझबूझ के सामने विफल हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सबसे पहले तीनों बदमाशों ने इलाके की एक गली से गुजर रही अकेली महिला को रोकने और झांसे में लेने का प्रयास किया। हालांकि महिला का घर पास में होने के कारण उसने खतरे को भांप लिया और तुरंत अपने घर के भीतर चली गई। इससे बदमाशों की पहली कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन वे इलाके में ही रुककर दूसरे शिकार की तलाश करते रहे। कुछ देर बाद केशव नगर निवासी आनंदीलाल चित्तौड़ा और उनकी पत्नी ललिता देवी जैन मंदिर में दर्शन कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवकों ने उनकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि इलाके में हाल ही में चैन स्नैचिंग और लूट की कई वारदातें हुई हैं। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देकर दंपति से अपनी सोने की चैन उतारकर रुमाल या जेब में रखने की बात कही। आनंदीलाल चित्तौड़ा को युवकों के व्यवहार और बातचीत पर संदेह हो गया। उन्होंने आरोपियों से पुलिस पहचान पत्र दिखाने को कहा। इस पर बदमाशों ने एक पहचान पत्र दिखाकर खुद को पुलिस अधिकारी बताया, लेकिन आनंदीलाल उनकी बातों में नहीं आए। उन्होंने साफ कहा कि उनका घर पास में है और यदि ज़रूरत होगी तो वे घर पहुंचकर स्वयं चैन सुरक्षित रख लेंगे। इसी दौरान आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जुटने लगी। लोगों को इकट्ठा होता देख तीनों आरोपी घबरा गए और पकड़े जाने के डर से अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर गलियों के रास्ते पैदल फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों द्वारा छोड़ी गई बाइक को जब्त कर लिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बाइक चला रहा युवक हेलमेट पहने दिखाई दे रहा है, जबकि पीछे बैठे दोनों युवकों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगा रखा है। पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों के भागने के रूट और उनकी पहचान का पता लगाया जा सके।
उदयपुर के ऋषभदेव में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए मामले को गंभीर माना है। न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी एक संगठित सिंडिकेट की तरह कार्य कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट पेश होने के बाद दोबारा जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में सामने आए जबरन धर्म परिवर्तन मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सभी 14 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने मामले की गंभीरता, जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी एक संगठित सिंडिकेट की तरह कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। मामला जून महीने का है। पुलिस के अनुसार 5, 6 और 7 जून को ऋषभदेव क्षेत्र में एक धार्मिक शिविर आयोजित किया गया। शिकायत के आधार पर आरोप लगाया गया कि शिविर की आड़ में स्थानीय लोगों को डराकर और लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसके बाद 6 जून को ऋषभदेव थाने में राजस्थान धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अमित कुमार छत्तीसगढ़ से उदयपुर आया था और वो पंजाब निवासी अंकुर नरुला से लगातार संपर्क में था। वहीं आरोपी हरीश के बारे में पुलिस का दावा है कि वो पिछले 4 वर्षों में करीब 150 से 200 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से धार्मिक साहित्य और अन्य सामग्री भी बरामद किए जाने की बात पुलिस ने कही है। मामले में पुलिस ने 6 जून को हरीश, अमित कुमार, पलाश, आशीष, भैरूलाल, बाबूलाल, शंकरलाल, राकेश, अनिल, कलसुआ, नारायण, दिनेश और पलाश सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 जून को प्रभुलाल और सोहनलाल को भी न्यायिक हिरासत में लिया गया। फिलहाल हाईकोर्ट ने सभी 14 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिससे उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद आरोपी दोबारा जमानत के लिए नई याचिका दायर कर सकते हैं। उदयपुर में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। कई प्रमुख मार्गों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जबकि जयसमंद झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। उदयपुर में शनिवार सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर करीब 12 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग 1 घंटे तक लगातार जारी रहा। तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश के दौरान लोग जहां थे वहीं रुककर बारिश थमने का इंतजार करते दिखाई दिए, जबकि कई लोग रेनकोट और छाता लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े। मौसम विभाग ने उदयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इधर जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को पूरे उदयपुर जिले में 39 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश का असर जलाशयों पर भी दिखाई देने लगा है। जयसमंद झील का जलस्तर एक दिन पहले 3.98 मीटर था, जो बढ़कर 4.04 मीटर पहुंच गया है। झील में 6 सेंटीमीटर पानी की बढ़ोतरी हुई है। नाई क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद सिसारमा नदी के माध्यम से पिछोला झील में भी धीरे धीरे पानी की आवक शुरू हुई है। इससे पहले शुक्रवार तड़के भी शहर में सुबह करीब 5:30 बजे तक तेज बारिश हुई थी, जबकि दिन भर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सेई बांध क्षेत्र में बीते 24 घंटों के दौरान 2 इंच और कोटड़ा क्षेत्र में 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सलूम्बर जिले के सराड़ा क्षेत्र में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। उदयपुर के रॉयल अल्पाइन आवासीय सोसाइटी के बाहर बना गंदा नाला स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। लंबे समय से नाली की सफाई नहीं होने से क्षेत्र में दुर्गंध, गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई और नियमित रखरखाव की मांग की है। उदयपुर के भुआना स्थित रॉयल अल्पाइन आवासीय सोसाइटी के बाहर बना गंदा नाला इन दिनों स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। लंबे समय से नाले की नियमित सफाई और उचित रखरखाव नहीं होने के कारण उसमें गंदगी जमा हो गई है। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में लगातार दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गंदे नाले की वजह से आसपास रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का डर सताने लगा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गंदा पानी और बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है। क्षेत्रवासियों के अनुसार इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। नियमित सफाई व्यवस्था नहीं होने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले की तत्काल प्रभाव से सफाई करवाई जाए और भविष्य में नियमित रखरखाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को गंदगी, दुर्गंध और मच्छरों की समस्या से राहत मिल सके। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोड सेफ्टी सुपर हीरो सम्मान समारोह और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 700 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले गुड सैमरिटन्स, एम्बुलेंस चालकों और आपातकालीन विभाग के कर्मियों को सम्मानित किया गया और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संकल्प भी दिलाया गया। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले वास्तविक नायकों का सम्मान करने के उद्देश्य से गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गीतांजलि ऑडिटोरियम में रोड सेफ्टी सुपर हीरो सम्मान समारोह और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 700 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ रहीं, जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजन को सफल बनाने में गीतांजलि हॉस्पिटल के हेड ऑफ मार्केटिंग कल्पेश चंद्र राजभर सहित आयोजन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। समारोह में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले गुड सैमरिटन्स, आपातकालीन विभाग के कर्मी और एम्बुलेंस चालकों को रोड सेफ्टी सुपर हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गीतांजलि हॉस्पिटल के हेड ऑफ मार्केटिंग कल्पेश चंद्र राजभर ने बताया कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दक्षिणी राजस्थान में वर्षों से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही एम्बुलेंस कर्मियों और विभिन्न संस्थाओं को BLS और ATLS जैसे जीवन रक्षक प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। इससे दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के दौरान मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिल रही है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, जिम्मेदार नागरिक बनने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए सदैव आगे आने का सामूहिक संकल्प लिया। डूंगरपुर राजस्थान का पहला जिला बन गया है, जहां युवाओं को कम्युनिटी लाइजन ग्रुप से जोड़ने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में युवाओं को कानून के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस का उद्देश्य युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को समाज कल्याण, अपराध नियंत्रण और जन जागरूकता के कार्यों से जोड़ना है। युवाओं की भागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में डूंगरपुर पुलिस ने एक नई पहल शुरू करते हुए राजस्थान का पहला ऐसा जिला बनने का गौरव हासिल किया है, जहां युवा CLG सदस्य बनाने की शुरुआत की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और IG गौरव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों से चयनित युवा CLG सदस्यों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपराध, नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हुए उन्हें कानून के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और समाज हित में सक्रिय भागीदार बनाना रहा। संवाद के दौरान बाइक स्टंट और रैश ड्राइविंग पर रोक, ऑपरेशन संस्कार को प्रभावी बनाने, कानून व्यवस्था में पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर युवाओं को वागड़वीर युवा CLG से जुड़कर विधिक जागरूकता फैलाने, सामुदायिक सहयोग बढ़ाने और जनहित के कार्यों में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने बताया कि युवा CLG से जुड़ने पर युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, टीम वर्क, संचार कौशल,
योजना निर्माण और समस्या समाधान का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। साथ ही वे समाज में सकारात्मक रोल मॉडल बनकर अन्य युवाओं को भी प्रेरित करेंगे। पुलिस विभाग के अनुसार युवा सीएलजी के माध्यम से युवाओं के सुझावों को समाज कल्याण और अपराध नियंत्रण के लिए अमल में लाया जाएगा। सक्रिय सदस्यों को पुलिस विभाग की ओर से प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। अब तक 400 से अधिक युवा बागड़ वीर युवा सीएलजी से जुड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं। उदयपुर में रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सचखंड गुरुद्वारा में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। समाज सेवी रविंद्रपाल सिंह कप्पू के जन्मदिवस पर आयोजित इस शिविर में उन्होंने अपना 108वां रक्तदान कर मानव सेवा की मिसाल पेश की। शिविर में शहर भर से बड़ी संख्या में रक्तदाता पहुंचे। इस दौरान कई अनुभवी रक्तवीरों ने भी रक्तदान किया और नए रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। मानव सेवा और सामाजिक सरोकार का संदेश देने वाले इस आयोजन में रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर की ओर से शहर के सचखंड गुरुद्वारा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर समाज सेवी रविंद्रपाल सिंह कप्पू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने स्वयं अपना 108वां रक्तदान कर समाज के सामने सेवा और समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और अनुभवी रक्तवीर बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई ऐसे नियमित रक्तदाता भी पहुंचे जो अब तक 70, 80 और 90 से अधिक बार रक्तदान कर अनेक ज़रूरतमंद मरीजों की ज़िंदगी बचाने में अपना योगदान दे चुके हैं। बड़ी संख्या में नए रक्तदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आयोजन के दौरान उपस्थित अतिथियों और रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रविंद्रपाल सिंह कप्पू को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके निरंतर सेवा कार्यों की सराहना की। शिविर में रक्तदान करने वाले अनुभवी और प्रथम बार रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन और ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट रक्त किसी ज़रूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने शहरवासियों से अधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान करने और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की। आज मैं 108वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी होता है और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि अपने ब्लड डोनेशन वाले दिन अपने जन्मदिन वाले दिन ब्लड डोनेट करें। इधर उधर पार्टियां देने से, होटलों में खर्चा करने से अच्छा काम है कि आप ब्लड डोनेट करें। अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी का भी जन्मदिन हो, आप उस दिन अपना रक्तदान करेंगे। रक्तदान महादान होता है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने जुलाई माह के राजस्व लक्ष्य को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जन में किसी भी तरह की कमी स्वीकार्य नहीं होगी और 31 जुलाई के बाद समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कोटा और भरतपुर जोन के अधिकारियों को बकाया वसूली, अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई और मदिरा उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व संग्रहण को लेकर आबकारी विभाग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोटा और भरतपुर जोन के अधीनस्थ जिलों के अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक लेते हुए स्पष्ट कहा कि जुलाई माह का निर्धारित राजस्व लक्ष्य 100% हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसी के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व लक्ष्य में किसी भी तरह का शॉर्टफॉल स्वीकार्य नहीं होगा। 31 जुलाई के बाद दोबारा समीक्षा कर जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। बैठक में आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के साथ बकाया वसूली, अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, मदिरा उठाव और जब्त वाहनों की नीलामी की भी समीक्षा की। कोटा जोन के 12 जिले के शाहबाद में राजस्व कमी दूर करने के लिए दैनिक कार्य योजना के अनुसार कार्य करने और निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं बूंदी जिले के नैनवा, बूंदी रोड और बूंदी नगर में कमजोर प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई। झालावाड़ जिले के अकलेरा और चौमहला में राजस्व लक्ष्य, बकाया वसूली और ईपीएफ कार्रवाई में पिछड़ने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों को पाबंद किया गया। कोटा जिले के रामगंज मंडी को 31 जुलाई तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। कोटा जोन की मांग पर 5 होमगार्ड की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
भरतपुर जोन की समीक्षा में भरतपुर के बयाना और डीग, धौलपुर के बाड़ी, करौली के हिंडौन और सवाई माधोपुर के गंगापुर की प्रगति पर नाराजगी जताई गई। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने धौलपुर और करौली के कार्यों को असंतोषजनक बताते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने, महत्वपूर्ण प्रकरण दर्ज करने और बकाया वसूली के लिए संपत्ति अटैच कर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। बीजेपी ने खत्म किया आंदोलन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। मुआवजा और शिक्षा सुधार पर सरकार ने दिया भरोसा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उदयपुर कांग्रेस ने मनाया जश्न, आतिशबाजी कर जताई खुशी। उदयपुर में होटल की खिड़की से गिरी मासूम की मौत, सवालों के घेरे में होटल प्रबंधन। और खाकी का रौब दिखाकर बुजुर्ग दंपति को ठगने पहुंचे फर्जी पुलिसकर्मी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।